नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका आज इस दूसरे भाग में रोमिला थापर को लेकर कल जो मैंने प्रोग्राम किया और कल आपको बताया किस तरीके से ऐसे वामपंथी इतिहासकार हिंदुओं के मन में एक तरीके से तिरस्कार भरते हैं, हिंदुओं के मन में हिंदू होने को लेकर एक तरीके से और हिंदुत्व को गरियाते हैं और इनका लिखा हुआ अलग अलग विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है और भारत और हिंदुओं के प्रति एक नीच दृष्टि को पैदा करता है। लेकिन आज मैं इसका भाग 2 बना रहा हूं और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वाकई ये मूर्ख नहीं है, ये धूर्त है। मूर्खता और धूर्तता के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है और इस फासले को रोमिला थापर ने कवर किया है। और रोमिला थापर किस तरीके से आप मूर्ख कह रहे हैं, लेकिन वो कितनी बड़ी धूर्त और किस तरीके से धूर्तता कर रही है, आज उसी पर बात करेंगे। लेकिन बात शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रोमिला थापर महामूर्ख है या महाधूर्त? मार्क्सवादी इतिहासकार रोमिला थापर को कल हमने मूर्ख बताया था, लेकिन एक वायरल वीडियो से सुने गए कथन से निष्कर्ष निकालना कि उन्हें पुराणों का ज्ञान नहीं है, हो सकता है कि नजरों का धोखा हो। यह हमारे इतिहास को उलट कर बताने की मार्क्सवादी इतिहासकारों की साजिश का एक हिस्सा है। थापर अपने मार्क्सवादी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए परोक्ष रूप से यह कह रही है कि महाकाव्य गुप्त काल 1319 और 543 के दौरान लिखे गए थे, अर्थात गुप्त काल के लेखकों के उन प्रमाणों से प्रेरणा प्राप्त करके मौर्य काल 322 से 185 ईसी पूर्व में रहते थे। उनके कहने का मतलब है मोटा मोटी, जैसा कि मार्क्सवादी मानते हैं, और यदि युधिष्ठिर गुप्त काल में रचे गए साहित्य को एक काल्पनिक पात्र है तो अशोक से प्रेरणा ले भी सकता है। यानी कि देखिए, ये केवल बौद्ध धर्म को बड़ा बनाना और खास तौर से किस तरीके से युधिष्ठिर को उसके समकक्ष लाकर खड़ा कर देना और ये बताना कि इससे पहले ये सारी चीजें हुई है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और ऐसी ही शिक्षा हमारे बच्चों के दिमाग में एनसीईआरटी और उसके राज्य स्तर के समकक्ष बोर्ड्स द्वारा लिखी गई इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से मिलती है। इस समय के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और उनके दिमाग में ऐसा जहर भर दिया जाता है और हमें नागरिकों का ऐसा बड़ा समूह मिलता है जिसके पास हमारी विरासत के प्रति अवमानना, अज्ञानता के अलावा कुछ नहीं होता। और ऐसी ही पौध अगर खड़ी होती रही और इस तरीके से गलत, दिग्भ्रमित या फिर मूर्ख वाला या फिर वास्तविक इतिहास ना जानकर रोमिला थापर के चेले चाटियों का इतिहास जाने, जो वाहियात है और जिसमें हिंदू घृणा है और हिंदुओं को मूर्ख और मुगल शासकों और भारत पर आकर उपनिवेशिक शासन करने वालों को महान बताने का जो इतिहास है, वो अगर हम पढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि हमारी और आने वाली नस्लें जो हैं वो बर्बाद होती रहेंगी, कुंठित होती रहेंगी और अपने इतिहास से उपेक्षित रहेंगी। अब ये समझना कोई बड़ा खेल नहीं है कि रोमिला थापर बेवकूफ नहीं है, महाधूर्त है, और जो धूर्तता कल के वीडियो में मैं बता चुका हूं। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।